नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो सीपीएल में एक बहुत मोस्ट अवेटेड समझते हो ना, मतलब जिसका आपको सब बेसब्री से इंतजार था, उस टॉपिक की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक। ठीक, आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ये ओलंपिक तो 2024 में हुए थे, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं कहूंगा भैया इसका कोई नया एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब किसी का नया एडिशन नहीं हुआ है तो तुम्हारे लिए वो नया ही है। मतलब अगर पेरिस ओलंपिक मान लो 2025-26 में हो जाता तो नहीं हुआ, क्योंकि अब 2028 में होगा। तो आपको ये जरूरी है और यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए सबसे तगड़ा टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक की। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका आयोजन कहां पर हुआ। ठीक है, आयोजन समझते हो ना कि ये कहां पर हुआ। तो आयोजन होता है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, क्योंकि तभी तो हम क्या बोलते हैं, पेरिस ओलंपिक कहां पर हुआ, पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के किनारे है आपकी। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक की बात आप करोगे। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आपका ये हुआ है। और संस्करण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एडिशन की, तो 33वां था। ठीक है, 33वां एडिशन पेरिस फ्रांस में हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच भैया। ठीक है, 33वां एडिशन। चलिए मैस्कॉट की बात करेंगे। ठीक है, शुभंकर। तो शुभंकर क्या है भैया, फ्रिजियन कैप है। क्या है, फ्रिजियन कैप है आपका। ठीक है, शुभंकर क्या है, फ्रिजियन कैप, या जिसको फ्रिजियन टोपी भी कहते हो। ठीक है, फ्रिजियन टोपी भी कहते हैं। और आदर्श वाक्य भैया क्या है, आदर्श वाक्य इसका क्या है, गेम्स वाइड ओपन। क्या है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन है इसका। क्या है, गेम्स वाइड ओपन है। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन है आपका। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन है आपका। ठीक है, कुल खिलाड़ियों की संख्या लगभग 10,500 रही है। क्या रही है, 10,500 रही है, 10,500। ठीक है, कुल टोटल पूरे जो है पूरे जो है आपके ओलंपिक में खिलाड़ी खेले हैं कितने, 10,500, जिनमें से 117 भारतीय रहे हैं। ठीक है, अब इन 117 भारतीयों में अगर बात करें तो 47 महिला और 70 आपके पुरुष रहे हैं। ठीक है, 33वां एडिशन हुआ है। मोटो गेम्स वाइड ओपन है। मैस्कॉट फ्रिजियन कैप है। 33वां एडिशन रहा है और पेरिस फ्रांस में हुए 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ठीक है, एक तो बात यह होगी। दूसरी बात, हरियाणा राज्य से भैया, ठीक है, अब भारत की तरफ से 117 शामिल हुए, तो हरियाणा से सर्वाधिक भैया कितने, 22 खिलाड़ी थे। ठीक है, टोटल इवेंट की संख्या 329 रही है भैया, और टोटल 32 खेल हुए हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी नहीं है, धिनिधि देशेंदु, जो कि 14 वर्ष की है, और एक तैराक है। क्या है, एक तैराक है आपके। ठीक है, और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी आपके रोहन बोपन्ना है, 44 वर्ष के हैं, और टेनिस इन्होंने, जब ये उस समय 2024 की बातें हो रही हैं। ठीक है, 2024 की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये क्या हो रही है, 2024 की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझे, जब ये थे तब सबसे उम्रदराज थे, और तब सबसे ये क्या थी, यंगेस्ट थी। ठीक है, चलिए भैया, फिर ओपनिंग सेरेमनी होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं भैया, फ्लैग बेरर्स होते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर्स आपके पीवी सिंधु और अचंता शरत-कमल रहे हैं। और समापन समारोह में कौन रही हैं, समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर रही हैं। ठीक है, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर आपके रहे हैं। भारत के सेफडे मिशन, ठीक है, भारत के सेफडे मिशन में गगन नारंग है। ठीक है, सेफडे मिशन क्या होता है, तो गवर्नमेंट का और भैया बीच की कड़ी होती है, और किसके, खिलाड़ियों की। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। ठीक है, तो सेफडे मिशन होंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका टॉप पर कौन रहा, तो आप कहेंगे भैया यूएसए रहा है आपका 40, 44 और 42 के साथ टोटल कितने, 126 रहे हैं। और चाइना रहा है 40, 27 और आपका 24 के साथ टोटल कितने, 91 रहे हैं। और जापान आपका 20, 12 और 13 के साथ 45 रहे। एक क्वेश्चन उठेगा दिमाग में कि भैया यहाँ पर 40-40 है, तो फिर इसको फर्स्ट क्यों, क्योंकि भैया ये 40-40 गोल्ड में, लेकिन ये सिल्वर में आपका आगे हो गया। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि भारत की पोजीशन क्या रही। ठीक है, तो भारत की पोजीशन रही 71। ठीक है, भारत को एक भी आपका गोल्ड नहीं मिला, एकमात्र सिल्वर मिला है। ठीक है, एकमात्र सिल्वर मिला है नीरज चोपड़ा को। किसको, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को मिला है। और 5 ब्रॉन्ज मिले हैं, टोटल 6 मेडल मिले हैं ना। भारत की रैंकिंग क्या है, 71 है। पहले पर यूएसए है 40, 44 और 42 के साथ भैया। ठीक है, कितने के साथ, 40, 44 और 42 के साथ की बात हम करेंगे। ठीक, तो इनको एक बार रट लेना, 40, 44 और 42 आपका। भारत 71 पर है, 0-1-5 के बाद। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा मेडल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं एल मार्चेंट को। ठीक है, 5, और टी हस्क को भैया 5 मिले, बट इसमें 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और यहाँ पर 3 गोल्ड है और आपका 2 सिल्वर है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगला है कि भारत के जो पदक विजेता, मैंने कहा ना भारत के पदक विजेताओं की संख्या सिर्फ 6 है, 0-1-5 टोटल कितने, 6। तो बात करें कि मनु भाकर, ठीक है, तो मनु भाकर ने किसमें जीता था, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, पहला मेडल था। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी, इन्होंने मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है, भैया। ठीक है, और फिर स्वप्निल किसाले भैया कांस्य में रहे हैं शूटिंग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के साथ भैया। ठीक, फिर अगला आपका पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, और भैया कैसा हॉकी के भैया ब्रॉन्ज में
हॉकी टीम ने। एकमात्र सिल्वर नीरज चोपड़ा को मिला है भाला फेंक में, और 89.45 उन्होंने फेंका है। अमन सहरावत उससे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत के जो मेडलिस्ट रहे वो कौन कौन रहे भैया आपके, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपको मिलेगा कौन सा, शाम को। आज ये सुबह की आपको पेरिस ओलंपिक मिल रहा होगा, शाम को आपको इसका भाई पेरिस पैरालंपिक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क में आप इसका आंसर एक बार जरूर कर देना, ठीक है। होमवर्क आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क आप क्या करोगे, होमवर्क में आपको आंसर करना है भैया क्या, ठीक है। होमवर्क में आपको आंसर करना है क्या कि भैया, ठीक, कि सबसे ज्यादा पदक, ठीक है, सबसे ज्यादा पदक, ठीक है, किस टीम ने जीते भैया, सबसे ज्यादा पदक किस टीम ने जीते, ठीक है, किस टीम ने जीते हैं भैया, ठीक है। तो इंतजार रहेगा आप सभी का अगले एपिसोड में, यानी शाम को आपको अगला एपिसोड मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।